हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम लोग जैसा कि गेट लाइफ साइंसेस एक्सेल केमिस्ट्री का सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने जो शुरू किया हुआ है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने ऑलमोस्ट 5 to 6 वीडियोज़ बना दिया, जहाँ पर हम लोगों ने SN1, SN2, E1, E2 रिएक्शन, फ्री रेडिकल, ये सब के बारे में बात किया है। जो आज के सेशन में हम लोग शुरू करेंगे वो हम लोग बात करेंगे एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो इस प्रीवियस वीडियोस का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा या आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा है, तो वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। पहले वाले वीडियोस का कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, तभी ये वीडियो आप या ये सेशन समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। एडिशन रिएक्शन क्या है? एडिशन रिएक्शन जैसा यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर एडिशन होगा, किसी सब मॉलिक्यूल का एडिशन होगा। जैसे एग्जाम्पल के लेकर समझते हैं कि अगर अल्कीन है, या तो जिसके पास डबल बॉन्ड हो या जिसके पास में ट्रिपल बॉन्ड हो, वो इस तरह का रिएक्शन देगा। कभी भी ये सिंगल अल्केन रिएक्शन ये नहीं देगा, सिंगल बॉन्ड वाले ये रिएक्शन नहीं देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर मैं HBr का एडिशन करूँ, तो यहाँ पर C के साथ में एक H, यहाँ पर डबल बॉन्ड ख़त्म होगा और यहाँ पर Br का एडिशन होगा। ये इस रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। यानी यहाँ पर H भी ऐड ऑन हो रहा है एक कार्बन पर और Br का भी एडिशन हो रहा है दूसरे कार्बन पर, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस रिएक्शन को, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो ये हमेशा या तो एडिशन हमेशा डबल पे हो सकता है या ट्रिपल पे हो सकता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड पे तो एडिशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो खुद पूरा वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं कि क्या अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड में अगर मैं ये दूँ A डबल बॉन्ड B 2 है, उसके साथ में XY का एडिशन हो रहा है, या फिर A ट्रिपल B इसके बीच में हो सकता है X और Y का, तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? AX और BY। यहाँ पर अगर A B का है तो ये वाला रिएक्शन होगा A डबल बॉन्ड B और यहाँ से X। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन करूँ कि कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, X और Y, इसका एडिशन हो, क्या ये भी पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ भी पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो क्या ये आप इस तरह का रिएक्शन कर सकते हो? क्या प्रोडक्ट ये बन सकता है? यहाँ पर एक X, यहाँ पे Y। अब बोलोगे यहाँ पर भी तो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देना है कभी भी एरोमेटिक रिंग ये रिएक्शन नहीं देंगे, ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि एरोमेटिक रिंग जो होते हैं इनमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो काफ़ी स्टेबलाइज होता है, स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से या स्टेबलाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर नो एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन इन बेंजीन। तो जहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो वो एलिफेटिक हो, एरोमेटिक नहीं हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, एडिशन रिएक्शन बहुत तरीके का होगा। टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ पर पहला होगा E1 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और तीसरा होगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो 3 तरह के एडिशन रिएक्शन हो सकते हैं, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर जो आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब है वेयर इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन में डेफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे, जैसे X+, ये इलेक्ट्रोफाइल है, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो, डेफिशिएंट हो गया, विल अटैच फर्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर यहाँ पर
कभी भी इस तरह का रिएक्शन है कि फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच कर रहे हैं, तब वहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल आके फर्स्ट अटैक करते हैं और फर्स्ट अटैच कर जाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। या फ्री रेडिकल फर्स्ट आते हैं तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में तो हम लोग यही देख रहे हैं। तो अब बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी टाइप होता है इसके, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके क्या टाइप हैं, चलिए इसको देखते हैं। पहला, इसमें भी बहुत सारे टाइप पढ़ना है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन और अल्काइन। अगर अल्कीन और अल्काइन में एडिशन हो तो इस तरह के रिएक्शन का यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन। दूसरी तरह का, जब अगर एडिशन हो जाए, एडिशन ऑफ, जैसे यहाँ पर X2 का, यानी टू आइदर अल्केन और अल्काइन, जैसे क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, इसका एडिशन हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे हेलोजिनेशन। यहाँ पर तीसरा तरह का हो सकता है एडिशन ऑफ H2O टू अल्किन और अल्काइन, तो इसको बोलेंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, तो यहाँ पर क्या होगा, HBr HCl, इसका एडिशन होगा, ये होंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे यहाँ से। और यहाँ पर क्या होगा, Cl2 Br2, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। और यहाँ पर क्या, H2, इसका H प्लस एंड OH माइनस यहाँ से, तो ये वाला काम करेगा एडिशन की तरह। ठीक है, तो ये यहाँ पर H2O हो जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर इस तरह के होते हैं तो उनको टाइप ऑफ में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ HX2 अल्कीन और अल्काइन, यानी हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोजन का भी एडिशन हो रहा है और हेलोजिनेशन, यानी यहाँ पर HBr दोनों का एडिशन होगा। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें जब हम लोग HBr ऐड करें और यहाँ पर किस तरह का रिएजेंट में होगा, CCl4। CCl4 का मतलब ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब है न्यूट्रल, यानी यहाँ पर ये ब्रेकेज खुद से करेंगे। H प्लस और Br खुद से अलग होगा क्योंकि ये खुद ही पोलर मॉलिक्यूल है। ये इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, ये CH2 में एक यहाँ पर H और दूसरे तरफ में CH2 और यहाँ पर Br, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म को थोड़ा समझें। सबसे पहले H प्लस कहाँ से आएगा, HBr से, और ये क्या करेगा, इस CH2 को और इस CH2 यहाँ पर एक H प्लस, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके, ये इलेक्ट्रॉन पूरा इस पर आ गया, तो ये क्या हो गया, माइनस चार्ज। और ये वाला क्या हो जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये डेफिशिएंट हो जाएंगे। तो अब ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 CH3, ये बन जाएगा। तो इस तरह वाले फॉर्म को क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। यहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब कार्बोकैटायन स्टेट में अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो H चला गया इधर, अब बचा क्या, Br। तो Br क्या करेगा, Br अटैक करेगा। तो Br नेगेटिव चार्ज है, ये इस पर अटैक करेगा और ये फॉर्म कर देगा प्रोडक्ट CH2 CH3 और यहाँ पर Br। तो ये वही प्रोडक्ट हो गया ये। तो अब ये नहीं समझ आया, CH2 मतलब कहीं भी लगा सकता हूँ मैं, H यहाँ लगा दिया, Br यहाँ। तो यहाँ पर एक समझ में आया कि कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है इस स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन और सेकंड स्टेप में ये रिएक्शन होगा। तो ये जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है दैट इज स्लो प्रोसेस। और आपको मालूम है कि जो भी प्रोसेस स्लो होगा वो रेट डिटरमाइनिंग हो जाएगा।
यानी यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर जाएगा कार्बोकेटाइन कितना स्टेबलाइज करेगा, और अब यहाँ पर कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा उतना ज़्यादा ये रिएक्शन होगा। तो मोर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज, मोर फास्टर एडिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो अब सारे कार्बोकेटाइन वाले जो मैंने SN1 में डिस्कस किया था वो सब पैरामीटर को यहाँ लगा लेंगे हम लोग। चलिए, तो ये पहला एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये, तो अब यहाँ पर ये भी मीथेन एथेन प्रोपेन प्रोपीन है, 1 प्रोपीन। तो अब यहाँ पर अगर रिएजेंट HBr इन CCl4, तब ये कैसा रिएक्शन देगा? एडिशन रिएक्शन। तो अब यहाँ पर ये कैसा बनेगा? CH3 CH CH2 और यहाँ पर H आकर अटैच होगा और यहाँ पर अटैच होगा Br। तो ये बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब सवाल ये उठा कि यहीं पर क्यों Br लगा? Br यहाँ भी लग सकता था, या तो ये प्रोडक्ट बन जाता CH3 CH और यहाँ पर CH2, यहाँ पर मैं H लगाता और यहाँ पर Br लगाता, ये भी हो सकता था, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट बनेगा ये 1 ब्रोमो प्रोपेन भी तो बन सकता था, लेकिन वो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिज्म समझना है कि मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बने स्टेबलाइज होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से करूँ कार्बोकेटाइन का, तो ये वाला दोनों बॉन्ड में से एक बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करेगा? ये वाला पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट करेगा। तो यहाँ शिफ्ट करने के बाद में पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और ये क्या बनेगा? ये बनेगा CH3 ये। तो ये वाला डबल बॉन्ड खत्म हो गया, यहाँ पर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, ये बना कार्बोकेटाइन। तो ये 2 डिग्री है, जो मोर स्टेबलाइज होगा देन 1 डिग्री। और अब यहाँ पर क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर Br नेगेटिव अटैक करेगा, और Br नेगेटिव अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर अटैचमेंट हो जाएगा, यानी ये प्रोडक्ट ये वाला फॉर्म करेगा। होप सो ये समझा। एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मार्कोनिफ। इन्होंने एक रूल दिया। इन्होंने इस एडिशन रिएक्शन को सिंपल बनाने के लिए क्या बोला कि H जो आ रहा है, H फ्रॉम HBr और HX या HX will be added to less substituted carbon of डबल बॉन्ड। इन्होंने बताया कि H प्लस जो HBr से आ रहा है वो वहाँ पर अटैच होगा जिस डबल कार्बन के पास में लेस नंबर ऑफ सब्सटीट्यूशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर CH2 है और इस तरफ में CH और CH3 CH2 CH3 ये हो, तो यहाँ पर जब H प्लस का HBr से आएगा तो ये H प्लस यहाँ ऐड होगा, ना कि यहाँ पर, क्योंकि अगर इन दोनों डबल बॉन्ड को देखें तो डबल बॉन्ड कार्बन में एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेकंड नंबर कार्बन पर ऐड होगा क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इसके पास क्या है? एक हाइड्रोजन ये, एक सब्स्टिट्यूशन ये, उसके बाद ये मिथाइल ग्रुप भी है और ये मिथाइल ग्रुप भी है, ये मिथिलीन ग्रुप और मिथाइल ग्रुप। ये तो ज़्यादा बड़ा सब्स्टिट्यूशन है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहाँ पर एडिशन नहीं होगा, एडिशन सेकंड कार्बन पर होगा, ठीक है। तो ये बोलता है मार्कोनी रूल, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनाना बहुत ईजी है। लेकिन क्या हर एक जगह मार्कोनी रूल अप्लाई होगा? देखते हैं। जैसे अब चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर CH3 है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर HBr ऐड किया इन CCl4। तो अब आप बताइए कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल ये कहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये H जो है ये कहाँ अटैच होगा? ये यहाँ पर, और Br कहाँ अटैच होगा? यहाँ पर। तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CH3 C Br एंड
CH3 ये बना। अब अगर इसका मैकेनिज्म भी देखें तो ये तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल हो गया, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल, MR लिख रहा हूँ यानी मार्कोनी रूल। अब अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म कैसा होगा, CH3 कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, C स्टेबल कार्बोकेटाइन 2 डिग्री होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर CH3 आएगा इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस ऑफ दिस। ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन अब नेक्स्ट स्टेप में Br अटैक करेगा तो Br नेगेटिव वाले के साथ अटैक करेगा तो ये नेगेटिव, अब Br अटैक करेगा तो Br पॉजिटिव के साथ अटैक करेगा तो Br कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर। तो क्या बनाएगा प्रोडक्ट, CH3 C Br एंड CH3। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर दोनों बिल्कुल सेम हो रहा है। ये अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म हो रहा है, रिएक्शन मैकेनिज्म, और ये अकॉर्डिंग टू MR है, दोनों सेम है, सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इससे बताइए या इससे बताइए सही है, लेकिन यहाँ तो सही है मैच करके। लेकिन चलिए यहाँ पर हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जहाँ पर CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर यहाँ पर HBr है इन CCl4 और यहाँ पर मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग ये H प्लस यहाँ जाएगा और ये Br यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया CH3 CH3, उसके बाद CHBr CH3, ये बनेगा प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे बना 1 2 3 4, यहाँ पे बना 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये प्रोडक्ट बना। अब आ रहे हैं क्या मैकेनिज्म से भी सेम होगा, लेट अस सी। चलिए अब मैकेनिज्म देखते हैं इसका। तो मैकेनिज्म H प्लस के प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन, तो CH3 CH3 C, ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाए तो ये वाला आएगा प्लस चार्ज, तो ये बनेगा CH प्लस CH3। यह क्या बना, ये कार्बोकेटाइन बना। क्या रीअरेंज कर सकता है कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। 2 डिग्री से क्या ये 3 डिग्री जाकर स्टेबल हो सकता है, मोर अरेंजमेंट हो सकता है। 1 डिग्री नहीं जाएगा, 1 डिग्री तो अनस्टेबल है या लेस स्टेबल है। 2 डिग्री से 3 डिग्री होगा क्योंकि ये 2 डिग्री है। तो अगर यहाँ पर ये अपना प्रोटॉन यहाँ दे दे और H प्लस इसका ले लें यहाँ से H, तो इसको हम लोग रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर हाइड्राइड आयन H प्लस शिफ्टिंग हो फ्रॉम 1 से 2 पर शिफ्टिंग हो जाए, 1 से 2 पर। अगर मैं इसको 1 बोल रहा हूँ और इसको बोल रहा हूँ 2 नियर बाई में, तब ये क्या बन सकता है, तब ये बन सकता है CH3 और यहाँ पर CH प्लस दे देगा और ये वाला CH2, ठीक है, ये और यहाँ पर CH3। अगर ये हो गया तो ये तो 3 डिग्री कार्बन कैटायन हो गया। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन कैटायन, ये मोस्ट स्टेबल हो गया। अब मोस्ट स्टेबल हो गया तब यहाँ पर जो अब Br का अटैक होगा तो क्या ये प्रोडक्ट बनेगा। सपोज अब यहाँ पर Br माइनस आया तो Br माइनस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा Br CH2 एंड CH3, ये बनेगा अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। तो क्या ये और ये सेम है, आंसर है नहीं। ये दोनों मैकेनिज्म और मार्कोनी रूल तो मैच नहीं कर रहा है, तब हम लोग किसको मानेंगे, मार्कोनी रूल या मैकेनिज्म को। आंसर है मैकेनिज्म को। तो जब भी यहाँ पर मार्कोनी रूल और मैकेनिज्म आपस में क्लैश करेंगे, हम लोग किसको प्रेफर करेंगे, मैकेनिज्म विल बी ऑलवेज राइट। इसके बाद में हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री D और L फॉर्म करेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा या नहीं बनेगा। तो लेट अस सी, CH2 यहाँ पर HBr प्लस CCl4 इसके प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जब कार्बोकेटाइन बना तो ये इस तरीके से हो गया CH3। अब इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं,
ये ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इनका, यानी C एक तरफ यहाँ पर H और इस तरफ में CH3 और इस तरफ में प्लस चार्ज और इस तरफ में लोन पेयर, ये तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये इस तरह का। अब अगर यहाँ पर HBr दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, यानी ये CH3H और H, तो Br इधर से भी आ सकता है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी दोनों तरह का बन सकता है। ये D फॉर्म भी बन सकता है और L फॉर्म भी बन सकता है। इसको क्या बोलेंगे, रेसिमिक, दोनों फॉर्म बन रहा है, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। डेफिनेटली L फॉर्म ज़्यादा बनेगा, मोर, ये हम लोगों ने पहले भी कार्बोकेटाइन में डिस्कस कर दिया है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन है, उसके बाद में CT3 है, बेंजीन रिंग है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद CH2 और ये HBrCCl4। तब क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले कार्बोकेटाइन का देखें फॉर्मेशन क्या बनता है प्रोडक्ट, तो ये मैकेनिज्म देखें, CT3 ये प्रोटॉन है, D4, D यहाँ पर क्या है, दैट इज ड्यूटेरियम, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, प्लस CH3, ये कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। उसके बाद में ये वाला अब क्या होगा, Br नेगेटिव, तो ये क्या बन सकता है, एक बार यहाँ पर CH3, यहाँ पर CT3 और उसके बाद में यहाँ पर बेंजीन रिंग, इस तरफ में Br आके लग सकता है, ये Br यहाँ पर इसके प्लस के साथ में, तो यहाँ पर एक बार ऐसा बन सकता है, या फिर यहाँ पर इस तरीके से भी हो सकता है, CT3 CH3 ये, और यहाँ पर Br इधर से भी अटैक कर सकता है। ये हो गया D फॉर्म और ये हो गया L फॉर्म, इसका मतलब रेसिमिक मिक्सचर है। क्या ये दोनों मिरर इमेज है, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, तो अगर ये यहाँ का यहाँ और इस तरफ का इधर, तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर है। तो ये वाला क्या है, ये Br इस तरफ में लेफ्ट में, यहाँ पर ये लेफ्ट में मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर ये राइट में, यहाँ पर ये राइट में, यानी ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो यहाँ पर C वाला क्या है, कायरल सेंटर, तो एक चीज़ समझना है कि कायरल सेंटर में ही ये होगा, ऊपर कायरल सेंटर ऑप्टिकल एक्टिव है, यानी ये कायरल सेंटर में नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज और ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब है ये एनेंशियोमर्स हैं, एनेंशियोमर्स, और दोनों बन रहा है, इसका मतलब है ये दोनों रेसिमिक मिक्सचर है, ठीक है। ऊपर वाले में यहाँ पर जो मैंने डायग्राम दिखाया था, ये तो कायरल सेंटर नहीं है, ये एक कायरल है, तो यहाँ पर L और D फॉर्म बनने का कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने बताया कि ये कैसे बनते हैं। यहाँ पर ये दोनों H और H ये सुपर इम्पॉसिबल मिरर है, ये सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई ये नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर इस केस में बनेगा, यहाँ पर किधर से भी बने, ये Br अटैच करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक कायरल है। जहाँ पर एक कायरल सेंटर आ गया, वहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई मतलब नहीं। कायरल सेंटर हुआ तभी आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना है, ठीक है। तो एक स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगा एनेंशियोमर्स, जहाँ पे नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होंगे। दूसरा आ रहे हैं, क्योंकि हर एक बार ऐसा बने कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा CH2C D प्रोटॉन और बेंजीन रिंग। अब यहाँ पर अगर
HBr और CCl4 आए, तब ये रिएक्शन कैसे होगा, तब इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तब इस केस में फिर से कैरल देखेंगे, यहाँ पर सॉरी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म तो H प्लस आया तो ये आएगा CH3 C प्लस D और ये, तो यहाँ पर क्या कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और अब ये कार्बोकैटायन फिर यहाँ पर Br माइनस में होगा, तब ये स्ट्रक्चर कैसा होगा D, उसके बाद में यहाँ पर CH3 एक बार Br इधर आके लगेगा और दूसरी तरफ में यहाँ पर रिएक्शन में Br इस तरफ आके लगेगा, Br D CH3 एंड, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया D फॉर्म सॉरी L फॉर्म, क्योंकि Br इस तरफ है और यहाँ पर B इस तरफ है, तो ये क्या हो गया D फॉर्म। क्या ये मिरर इमेज है, इस तरफ में लेफ्ट में ये लेफ्ट में, ये राइट में, ये राइट में, यानी यहाँ पर ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। तो अगेन ये क्या हो गया, कायरल सेंटर भी और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, कायरल सेंटर भी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एनेंशियोमर्स, रेसेमिक मिक्सचर भी बना, दोनों बने हैं R D और L फॉर्म। लास्ट एग्जाम्पल को करके क्लास ख़त्म करेंगे, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर HBr CCl4, तब क्या होगा मेजर प्रोडक्ट। तो मैकेनिज्म सम H प्लस प्रेसेंस में ये क्या फॉर्म करेगा, कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। अच्छा यहाँ पर ये डबल बॉन्ड भूल गया, ये डबल बॉन्ड, तो कार्बोकैटायन कहाँ पर फॉर्म करेगा, ये हो गया CH3 कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कर सकता है, या तो यहाँ आ गया H और ये प्लस हो गया, या दूसरा बन सकता है CH3 यहाँ पर प्लस और H यहाँ पर एडिशन। ठीक है, अब आ रहे हैं कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है, इन दोनों से बनेगा कौन कार्बोकैटायन। ये भी कार्बोकैटायन बन सकता है और ये भी कार्बोकैटायन है, लेकिन दोनों में से बनेगा कोई तो एक ही। तो कार्बोकैटायन में पहले तो हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले रेजोनेंस, तो रेजोनेंस दोनों में होगा, यहाँ भी रेजोनेंस है यहाँ भी रेजोनेंस है। तो अब अगर स्टेबिलिटी चेक करना है तो स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए क्या देखना है, सबसे पहले रेजोनेंस में दोनों होंगे। तो अब क्या करेंगे, दूसरा हाइपर कंजुगेशन। आपको याद होगा कि मैंने बताया था स्टेबिलिटी चेक करने का पहला तरीका है रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन और सबसे लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। ये तीनों को देखना है। रेजोनेंस तो दोनों का सेम होगा। हाइपर कंजुगेशन देख लेते हैं, तो ये वाला अगर पॉजिटिव है तो ये हो गया अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, ये बीटा पोजीशन पे, तो ये हो गया CH2 और इसमें दो होंगे, दो हाइड्रोजन यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, तो चार होंगे इसमें। यहाँ कितना होगा, यहाँ पर भी चार होगा, यहाँ पर भी चार, तो दोनों हाइपर कंजुगेशन भी बोथ विल बी सेम। तब क्या आएगा, तब इंडक्शन आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट देख लेंगे, तो प्लस आई यहाँ पर है, इसके वजह से होगा, यहाँ पर भी है, लेकिन कौन क्लोज में है, ये एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन के बाद में है, ये एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, लेस होगा। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट मोर होगा, ये यहाँ पे प्लस आई लेस होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, 4 आफ्टर 4 कार्बन है और यहाँ पर आफ्टर 3 कार्बन है, तो यानी ये मोर स्टेबल होगा ये वाला, तो अब ये बनेगा ही नहीं। तो यानी अब मैं मालूम चल गया कि कौन सा बनेगा, ये वाला। अब ये कार्बोकैटायन बनेगा तो अब Br अटैक करेगा, Br माइनस, तब क्या बनेगा, दो तरीका का प्रोडक्ट, एक बनेगा इस तरीके का, ये बाहर की तरफ है CH3, तो यहाँ पर एक ये अंदर Br डैश लगा है, इसका मतलब है अंदर की तरफ है, ये CH3 सॉलिड है यानी मेरी तरफ है, यानी टुवर्ड रीडर, और ये टुवर्ड स्क्रीन बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये एक प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में सॉलिड से।
लेकिन अब इन दोनों को अगर आप कंपैरिजन करो, ये दोनों को, तो ये दोनों तो मिरर इमेज है। इसका भी ये राइट साइड में, इसका भी ये राइट साइड में, तो ये तो मिरर इमेज है। तो ये तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। कायरल सेंटर भी है, लेकिन ये सुपर इम्पोजिबल है। इस तरह वाले को हम लोग बोलते हैं डाया स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। डाया स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो होते हैं जो कि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है बट कायरल सेंटर है, और एनान्शियोमर्स वो होते हैं जहाँ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है और कायरल सेंटर। आज के सेशन में यहीं तक। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।